राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने जो आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन निकाली है उसमें जिस तरह से जो कुछ आपको कार्ड्स बताते हैं वो इवेंट्स होंगे। अच्छे होंगे तो आप सेलिब्रेट करना, नेगेटिव होंगे तो ध्यान रखना, उपाय करना और जैसे मैं बताती हूँ वैसे करना। अगर वो बता रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके ही आएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट लेकर ही आएंगे। ठीक है, जैसा कार्ड्स बताते हैं इवेंट होता ही है। ठीक है, अगर अच्छा है तो उसको हम इन्हांस कर लेते हैं और अगर नेगेटिव है तो उसको उपायों द्वारा ठीक करते हैं। समझाने की जगह मैं आपको समझा देती हूँ, मोटिवेट करने की जगह मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ और उसके बाद आपको मार्गदर्शन देती हूँ कि किस तरह से आपने आगे बढ़कर निकलना है। ठीक है, और इस सिचुएशन से किस तरह से आपने बाहर आना है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके परिवारजन हैं, उनसे भी आपने कैसे डील करना है वो भी आप इन वीडियो से समझ सकते हो कि अगर उनका नंबर आपके पास है तो आप उनके बारे में भी जान सकते हो और डील कर सकते हो कि मैं किस तरह से इस शख्स के साथ डील करूं। ठीक है, हम संडे से प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका माइंड जो है बिल्कुल स्लीपिंग मोड में है, वो काम नहीं कर रहा। कोई थर्ड पर्सन आ रहा है आपके पास लाइफ के अंदर संडे वाले दिन, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपको दिखाता हुआ दिखता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बर्डन है, मुझ पे बहुत बर्डन है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बर्डन आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। ये बर्डन आपको कैपेबल बनाएगा कि आप आगे बढ़ो और अपने काम कर सको। अगर आप इस बर्डन को लोगे ही नहीं तो आप कैपेबल नहीं बन पाओगे ना, आगे तरक्की कैसे करोगे। तो मंडे वाला दिन आपको ये बताने आ रहा है कि आपने तरक्की करनी है और बोझ उठाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने गणेश जी को पीली हल्दी जो होती है वो आपने चढ़ा देनी है। ठीक है, बस इतना कार्य कर लोगे बहुत है। अगर आप चढ़ाना नहीं चाहते हो तो आप तिलक भी कर सकते हो, घर में ही करना। ठीक है, जो आपको उपाय बता रही हूँ सब छोटे छोटे हैं, आप घर से ही करना, कहीं मंदिर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कुछ तबीयत किसी ना किसी की ख़राब रह सकती है, लेकिन आप अपनी हिम्मत के साथ, अपनी समझदारी के साथ सारी नेगेटिविटी को दूर कर दोगे और आगे बढ़ोगे और अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। ठीक है, और ये चीज़ आपके अंदर बड़ा थोड़े दिन सोबर से रहोगे कि जैसे बंदा शांत शांत सा होता है ना, ज़्यादा किसी को छेड़ता नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ नहीं करता, अपने आप में ही मस्त रहता है। तो आप थोड़े दिन तक इस तरह से ही रहोगे कि अपनी धुन में मस्त और किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, जो मर्जी हो, मैं अपना अपना आप देखूं। इस तरह से करके आपकी सिचुएशन हो जाएगी। अपनी सिस्टर का भी ध्यान रखना, अपनी सिस्टर का भी हालचाल, बुआ हो, सिस्टर हो आपकी, उसका हालचाल भी आप पूछते रहना, या बिटिया हो कि आप ठीक ठाक हैं। ठीक है, और उस उनकी वेलबींग के लिए आप कम से कम 5 चुटकी जो है हल्दी वो आप गणेश जी को अर्पण कर देना। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है जीवन साथी से सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो चारों तरफ से आपको जो है लाभ दे रहा है, यानी कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो सब तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो आपने जो स्ट्रेस ले रखा था वो स्ट्रेस किसी काम का नहीं था ना, जो आप पहले स्ट्रेस ले रहे थे। ठीक है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेना और आपके लिए इस समय पे जीवन साथी से भी सहारा मिल रहा है, बिजनेस पार्टनर से भी सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है अभी तक या जितना भी आपने सेव किया है तो उसके अंदर आपको फ़ायदा ही मिल रहा है उस चीज़ से, कुछ नहीं, लेकिन आप अननेसेसरली स्ट्रेस में आ रहे हो। अब ये स्ट्रेस किस चीज़ का है, इसके अंदर चोट चपेट का आपने ध्यान रखना है कि आपको चोट ना लग जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर आपको चोट चपेट लग जाए, कोई जलना कटना हो गया तो आप उस चीज़ के लिए जो है पहले से ही हनुमान जी को आप गुड़ चना खिला दो और उनकी आराधना आप कर लो। अगर इतना कर लोगे तो आपके लिए ये इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कम हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा लग के जान छूट जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप मन से तो बहुत खुश हैं,
चाहते हैं, लेकिन एकदम से आपको कुछ झटका लगेगा, आप कहोगे भैया ये क्या हो गया, जैसे इंसान एकदम रह जाता है हैरान कि भैया ये क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके बेटरमेंट के लिए ही हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि आपके लिए एक नई ऊर्जा चली आ रही है, नया फ़ायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर सनफ्लावर की पिक्चर लगा लेना, तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को कुछ शांत रखने की कोशिश करना। प्राप्ति तो होगी आपको, नो डाउट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो धन है, चाहे वो वैभव है, चाहे सम्मान है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, उस चीज़ के लिए ना ज़्यादा अपने आप को कई बार होता है ना, हम लोग कोई चीज़ मिलती है हमें तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में इतने ओवर करना शुरू कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल शांत सहज स्वभाव से, यानी कि अच्छा आया है तो भी उसे पचा जाना, और बुरा भी आया है तो भी उसे पचाने की कोशिश करना, क्योंकि सुख और दुख दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए बेटरमेंट ही दिखाई देती है, कुछ नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आप शांत रहो, बस किसी के साथ कुछ बात नहीं करनी, और रिजल्ट्स आपके फेवर में हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने अपने परिवार का, सबका ध्यान रखना है खूब अच्छे से, और अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि ये टाइम तो बहुत ही गलत आया हुआ है, क्रूशियल आया हुआ है। इस समय में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो सब अपना ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।